Hello friends, this is Pratiksha Avasti and I welcome you all to PIIT Institute of Management and Computer Applications. So in this video, we will discuss about the last topic of forms of communication, that is non-verbal communication. आई थिंक आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन एंड द रिटन कम्युनिकेशन. So in this video we will discuss about that is non-verbal communication. So if I'll talk about what is verbal communication होता क्या है? So verbal communication includes that is oral communication and the written communication. When we will communicate with someone in the like in written way, so that is known as written communication, or with the help of like spoken words, that process is known as oral communication. So now if I talk about the topic that is non-verbal communication, जो कि आज हमारा टॉपिक है for today's video. So non-verbal communication क्या होता है? Where we are not communicating in a spoken words or not in written way. हम कैसे बात कर रहे हैं? With the help of your body language, with the help of your postures, with the help of gestures, eye contact, जहाँ पे ना ही आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो, ना ही आप फेस टू फेस किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो इन अ स्पोकन वर्ड्स, ना ही आप रिटर्न वे में कम्युनिकेट कर रहे हो, बट या डेफिनेटली आप कम्युनिकेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दीज 4 to 5 पॉइंट्स. दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज योर postures ऑफ योर बॉडी, दैट इज योर gestures, eye contact, even your dressing sense as well. Fifth point we can include, that is dressing sense as well. So non-verbal communication, if we will talk about with the help of definition or meaning, तो non-verbal communication होता क्या है? Communication without using words, जब हम कोई भी words को use नहीं करते, not in the written form, ना ही तो written form में, and even not in oral form, such as gestures, body language, the facial expressions is called non-verbal communication. तो कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कोई भी वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं. वी आर नॉट यूजिंग वर्ड्स, बट हम क्या कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मैसेजेस को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर जेस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर फेशियल एक्सप्रेशंस. इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो एंड सामने वाला पर्सन आपको समझ पा रहा है, that process is known as your communication, like non-verbal communication. So you can understand with the help of these pictures. अगर आप पिक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा what is non-verbal communication, आखिर होता क्या है. Like फेशियल एक्सप्रेशंस की अगर मैं बात करूँ, तो आप इस पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये जो लड़की है वो किसी चीज़ को देख के शॉक है. तो वो चीज़ क्या है? फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू वो वहाँ पे इमेजिन कर रही है एंड वो चीज़ आपको एक हिंट दे रही है. तो ये क्या हो गया? दैट इज़ फेशियल एक्सप्रेशंस. वो बोल नहीं रही है, वो लिख नहीं रही है, बट वो कम्युनिकेट कर रही है. कैसे कर रही है? विद द हेल्प ऑफ हर फेशियल एक्सप्रेशंस. देन बॉडी लैंग्वेज. आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेट कर रहे हो. वी कैन सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं. दे ऑल आर कम्युनिकेटिंग इन अ फॉर्मल वे. काफ़ी फॉर्मली वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज. नाउ ड्रेसिंग सेंस. ड्रेसिंग सेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो ये दिखाता है, ये शो करता है कि आप किस चीज़ के लिए कहाँ पे प्रेजेंट हैं. इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप नॉर्मल वे में नहीं जा सक लाइक नॉर्मली आप कैजुअली नहीं जा सकते हैं. यू हैव टू ड्रेस अप योर सेल्फ इन अ फॉर्मल वे. जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पर्सन है वो मे बी हो सकता है किसी मीटिंग के लिए जा रहा हो,
मे बी हो सकता है वो इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, तो उसने जो ड्रेसअप किया है दैट इज़ टोटली फॉर्मल वे में उसने ड्रेसअप किया है। देन है साइन एंड सिंबल्स। साइन एंड सिंबल्स से हम समझ पाते हैं कि वो जो पिक्चर है वो हमें क्या आइडेंटिफ़ाई कर रही है। लाइक जैसे ये वाला है, इट मीन्स नो पार्किंग। हम देख रहे हैं कि हमें उस जगह अपनी कार को पार्क नहीं करना है। देन यहाँ पर है हमारा स्टॉप, इट मीन्स हमें उस जगह रुक जाना है। मीन्स ये क्या, साइन एंड सिंबल्स। वी नो दैट कि इसका मीनिंग क्या है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करती है? With the help of your body language, your sign and symbols, your dressing sense, and even your expressions के basis पे when we will communicate with everyone or someone, तो उस कम्युनिकेशन के बेसिस पे जो रिजल्ट फाइंड आउट होता है, जो आउटपुट निकल कर आता है, एंड हम चीज़ लाइक हम लोग उस चीज़ को समझते हैं, दैट टोटल प्रोसेस इज नोन एज, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कहीं भी आपका रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड हुआ ही नहीं है। आई होप आपको अंडरस्टूड, लाइक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत ही ईजी टॉपिक है, जिसमें हमें इतना डीपली तो नहीं, आई थिंक प्रॉपरली अगर हम इसको नॉर्मल सा भी वीडियोस देखें या प्रैक्टिकल के बेसिस पे भी अगर हम इसको समझें, तो हम इजीली इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन की भी मैं बात करूँ, अगर हम उसको प्रैक्टिकली डिफाइन करें, तो इट्स नॉट अ लाइक वेरी टफ टॉपिक कि हमें बहुत डीपली जाना है उसमें, बहुत डीपली हमें उसके नोट्स बनाने हैं, नॉट एट ऑल। नॉर्मल सा टॉपिक है, वेरी 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 इजी टॉपिक है, आप काफ़ी अच्छे से उसको नॉर्मल सा भी अगर रीड आउट करते हैं, यू कैन डेफिनेटली क्लियर आउट योर ऑल दी क्वेरीज। Now, in the second slide, we will discuss about the chart of non-verbal communication. तो इसमें हम चार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आखिर है क्या। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू कैन मेक दिस चार्ट एज वेल। काफ़ी इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, एंड एग्जामिनर जो आपके होंगे, व्हेन दे चेक योर कॉपीज, तो वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक क्लियर है कि होता क्या है। तो इफ़ यू आर राइटिंग द आंसर्स इन योर क्वेश्चंस पेपर, लाइक क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप अपने आंसर शीट में आंसर्स लिखते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ योर ग्राफ एंड चार्ट के बेसिस पे अगर आप आंसर्स लिख रहे हो, काफ़ी अट्रैक्टिव कॉपी लगती है। सो लेट्स कम्स टू आवर टॉपिक, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का चार्ट। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में वी हैव डिस्कस अबाउट क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, वॉइस, ऑडियो एंड साइन एंड सिंबल। तो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो ये पॉइंट्स हैं, तो बॉडी लैंग्वेज एक अलग सेपरेट टॉपिक हो गया, ड्रेसिंग सेंस एक डिफरेंट चीज़, वॉइस एंड ऑडियो आपका, एंड साइन एंड सिंबल। तो अब जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या, योर फेशियल एक्सप्रेशंस आल्सो इंक्लूडेड इन योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू आर स्पीकिंग विद समवन, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने कॉन्फिडेंटली आप अपने मटेरियल्स के साथ हैं, आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, दैट, और आप कितने आई कॉन्टैक्ट लाइक आप अपने ऑडियंस के साथ कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन योर आई कॉन्टैक्ट, योर जेस्चर्स एंड योर postures. So, non-verbal communication के ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स वी विल डिस्कस ब्रीफली इन द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे फर्स्ट वी विल गो फॉर बॉडी लैंग्वेज। हम बॉडी लैंग्वेज पे आते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज होता क्या है? बॉडी लैंग्वेज रेफर्स टू द मूवमेंट एंड पोजिशंस ऑफ पीपल्स बॉडीज दैट एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो बॉडी लैंग्वेज रेफर्स टू द मूवमेंट एंड पोजिशन ऑफ पीपल बॉडीज दैट एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस वक्त आपकी बॉडी के थ्रू जब कोई मैसेजेस किसी सेंड, लाइक मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं कितनी कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर रही हूँ, इट शोज माई बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही मैं आपको वो चीज़ शो कर पाऊँगी। कैसे कर पाऊँगी? इट शोज माई पर्सनैलिटी, कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो उस सो जो ये बॉडी लैंग्वेज जो है हमारी, वो क्या शो करती है, एट द टाइम ऑफ योर प्रेजेंटेशंस, और इवन आप कोई भी लेक्चर दे रहे हैं या फिर आप मीटिंग्स में हैं, कहीं भी हैं,
आपके एक थॉट्स को एंड फीलिंग्स को प्रेजेंट करती है उस सिचुएशन में। क्या-क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं? सो आवर फर्स्ट स्टॉप पॉइंट इज़ दैट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन। पहला पॉइंट है हमारा दैट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन, अ प्राइमरी वे टू कम्युनिकेट इमोशन। जब हम प्राइमरी वे के बेसिस पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपने इमोशंस को एंड अपने अदर मैसेजेस एंड विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जब हम बिना वर्ड्स को यूज़ किए प्राइमली जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं अपने थॉट्स अपने फीलिंग्स को, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर फेशियल एक्सप्रेशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा आई कॉन्टैक्ट, इट कन्वेज अटेंशन। आई कॉन्टैक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, अटेंशन आप लोगों की ग्रैब कर सकते हैं, कन्वे इमोशंस काफ़ी डीपली आप लोगों के साथ कन्वे कर पाएंगे एंड हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। So eye contact always helps in building attentions, convey emotions to other peoples and build trust and your understanding between your colleagues, your members and all, even your employees. ये क्या हो गया हमारे आई कॉन्टैक्ट। नाउ द टाइम फॉर जेस्चर्स, अ मूवमेंट ऑफ द हैंड, योर हेड एंड एक्सेट्रा दैट एक्सप्रेस समथिंग। whenever you are going to speak something or whenever you want to present yourself, और जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो उस टाइम बोलते वक्त आपके जो हैंड मूवमेंट हो रहे हैं, आपका जो हेड मूवमेंट हो रहा है, जो आप वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जो आप सिंबल्स लाइक अभी जैसे मैं बोल रही हूँ और मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई हैंड्स, तो वो चीज़ क्या है, जेस्चर्स में आते हैं कि आप किस तरीके से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को with the help of your materials and with the help of your hand movements and your gestures. Okay, now the time for postures, the way that a person sit, stand, walk, etc. जब आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, अगेन मीटिंग या इवन कुछ भी आप लाइक ऑफिस आ रहे हैं, ऑफिस से आने के बाद आप घर जा रहे हैं, आप अपने कलीग्स के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप बैठ रहे हैं, कैसे आप स्टैंड हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कैसे आप वॉक कर रहे हैं, इट शोज योर पॉस्चर्स। ये शो करता है कि आप कितने फॉर्मली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये दो तरीके से होती हैं, दैट इज़ फॉर्मल वे एंड अनदर थिंग दैट इज़ इन फॉर्मल वे। तो फॉर्मल वे जो है दैट इज बिलोंग्स टू योर लाइक वर्क प्लेस, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, आपके जो सीनियर्स है आप उनके साथ कैजुअली बात नहीं कर सकते, कैजुअली वॉक नहीं कर सकते, नॉर्मली आप एज अ पर्सन लाइक एज अ फ्रेंड आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो उस टाइम जो आपकी पर्सनैलिटी होगी दैट इज़ टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स के साथ जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। बट इनफॉर्मल की अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर family members like your brother sister and all, your body language is like present in a different way, आप अपने आप को पॉजिटिवली डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट रिलेटेड टू योर वर्किंग प्लेसेस, आप वहाँ पे अपने आप को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, योर पॉस्चर्स। जेस्टर्स भी डिफरेंट वे, लाइक अगर कोई आपसे एल्डर है तो आप उनको अलग तरीके से जेस्टर्स करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, बट अगर कोई आपसे यंगर है तो आप उनको उस डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर मॉम डैड, आपके जो जेस्चर्स होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे, योर जेस्चर पोस्चर्स इज टोटली डिफरेंट। बट इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, योर younger brother and sister, you definitely behave in a different way. तो ये क्या हो गया, इज like related to your body language. So what we have discussed in body language, it's all about your facial expressions, eye contact, your gestures and your postures. Let's discuss our next slide, that is dressing sense. So dressing sense से आपको समझ में आ रहा होगा the way you dress up yourself. So develop a style that reflect your personality. Always try कि आप अपने आप को उस तरीके से ड्रेसअप कर रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। एंड प्रेफरेंस,
तो ड्रेसिंग सेंस क्या है? डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट लाइक बिलोंग्स टू अ डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट रिलीजियंस, उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इफ़ हम लोग लाइक आपने देखा होगा मोस्टली हमारे यहाँ पे कोई प्रोग्राम्स वगैरह है तो हम उस तरीके से ड्रेसअप होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक पंजाबी पीपल्स एंड ऑल, वो अलग तरीके से ड्रेसअप होते हैं। आपने देखा होगा उससे हम आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि वो किस कल्चर के हैं, किस रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं। और आप डिप लाइक अपने आप को जब ड्रेसअप कर रहे हैं, आप उस तरीके से ड्रेसअप करते हैं जैसे आप वहाँ पे जो चीज़ में जा रहे हैं, आप जहाँ पे अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, इट शोज़ योर पर्सनैलिटी एंड योर प्रेज़ेंस। तो यहाँ पर क्या है, सेम चीज़ ड्रेसिंग सेंस का मतलब ही यही आता है which reflects your personality and your preference, your culture and your emotions. So consider your values, your lifestyle and what makes you feel confident and comfortable. So dressing sense means always try to dress up yourself in that way जो कि आपकी पर्सनैलिटी को शो करे, जो कि आपके प्रेफरेंसेस को शो करे, एंड इट शोज योर वैल्यूज, योर लाइफ स्टाइल कि आप किस लाइफ स्टाइल से बिलोंग करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू आर एंड व्हाट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट, जो आप उस चीज़ को ड्रेसअप करके काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करें एंड डेफिनेटली कंफर्टेबल फील करें। तो ये था क्या हमारा दैट टॉपिक विच वी हैव डिस्कस, दैट इज ड्रेसिंग सेंस। नाउ वी विल गो फॉर वॉइस एंड ऑडियो। तो हियरिंग अ पर्सन's टोन of voice convey emotions, confidence and intention which help to build the trust among the audience. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग, जब भी आप कुछ चीज़ बोलने जा रहे हैं, ऑलवेज फोकस ऑन योर वॉइस एंड ऑडियो। ऑलवेज ट्राई कि आप जब किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करें, किसी भी चीज़ को बोलने की कोशिश करें, ऑलवेज फोकस ऑन योर वॉइस एंड ऑडियो पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। इवन आपको बिफोर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वाई, क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए? जस्ट बिकॉज इट शोज योर इमोशंस। whenever you are going to speak something, वो आपके इमोशंस को शो करता है। इट शोज योर कॉन्फिडेंट, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर विद योर मटेरियल्स, विद योर प्रेजेंटेशंस। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ को लेके, आप कितने कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। देन योर इंटेंशन, क्या इंटेंशंस हैं आपके उस चीज़ को लेके, उस प्रेजेंटेशंस को लेके जो कि आप वहाँ पे ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ योर गोल ऑफ दैट प्रेजेंटेशन, विच हेल्प टू बिल्ड द ट्रस्ट अमोंग द ऑडियंस, जो कि आपकी ऑडियंस है, जिनको आप अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो वो ऑडियंस आपके टॉपिक पे या आप जो चीज़ वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं उस पे वो अपने ट्रस्ट को बिल्ड अप कर पाएँ। टारगेट ऑडियंस में भी हो सकता है आपके टारगेट ऑडियंस आपके स्टूडेंट्स हों, 18 प्लस हों, मे बी 30 प्लस हों, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो व्हेनेवर आप कुछ भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ, जो भी आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑलवेज ट्राई कि आप उनके साथ क्या कर सकें, कनेक्ट कर पाएँ। क्यों कनेक्ट कर पाएँ? विच हेल्प यू टू बिल्ड द ट्रस्ट अमॉन्ग द ऑडियंस, जो आपके टारगेट ऑडियंस है उनके साथ क्या कर सकें, आप अपने ट्रस्ट को बिल्ड अप कर सकें। तो दिस इज our second last topic, that is voice and audio. Now we will discuss about the sign and symbol. Sign and symbols, if I talk about, we have discussed earlier. In the second slide हमने I think discuss किया था sign and symbols like parking and stop. इससे हम क्या समझ रहे थे कि without using any spoken words और written words, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, वहाँ पे कोई कुछ आपको गाइड भी नहीं कर रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ योर सिंबल जो वहाँ पर हैं, उसके बेसिस पे आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि वो चीज़ हमें क्या बोलना चाह रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पर वन वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच द इंफॉर्मेशन कैन बी क्विकली ट्रांसफर, क्या है, वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। और वन वे ऑफ कम्युनिकेशन वो है क्या, दैट इज सिंबल।
जो वहाँ पे पिक्चर है वो वन वे कम्युनिकेशन है, हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट वो पिक्चर हमें कोई मैसेज दे रही है और उससे हम समझ पा रहे हैं और हमारे पास क्विकली क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है कि वो पिक्चर हमें क्या बताना चाह रही है। तो दैट इज़ साइन एंड सिंबल्स। So what we have discussed in non-verbal communication, that is your body language, your dressing sense, like gestures, postures, voice and audio we have discussed. Yes. What we have discussed? Body language, dressing sense, voice, audio, sign and symbols. And in body language, what we have discussed? That is facial expressions, eye contact, gestures and postures. So I hope आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो वी हैव कंप्लीटेड आर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते क्या क्या हैं। तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। So formal communication and informal communication we will discuss very briefly in the unit 2, that is corporate communication का एक पार्ट है। इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैंने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक सेपरेट टॉपिक यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया, बिकॉज वी ऑलरेडी हम उसको डिस्कस करेंगे इन आवर सेकेंड यूनिट। बट वी हैव डिस्कस वर्बल कम्युनिकेशन, हमने डीपली डिस्कस किया है, which includes oral communication and written communication. And in the today's video, we have discussed about that is non-verbal communication, which we have discussed very briefly, जो कि हमने काफ़ी briefly discuss किया है. So in the next video, we will discuss about the models of communication. So once again, thank you so much all of